हमारे पुरखों की निशानी को सरकार लेना चाहती है, तो इसके लिए हम लोग को जान देना पड़ेगा। उसके लिए जान देंगे, लेकिन अब इस सरकार का चलने नहीं देगा। हम लोग बहुत सह लिए। हम लोग के पुरखों का ज़मीन है, समझे ना। उस टाइम का कागज़ खोजा जाएगा तो कहाँ से मिलेगा बताइए। अंग्रेज जब नहीं खोजा तो ये 4 दिन के आए में है, और वो आके तखबरकाए में है। ये अच्छा बात नहीं है, बताइए। ये वकील जो हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, इस पर जो गलत कानून लाया जा रहा है, ये हमारे मस्जिद मदरसों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, कब्रिस्तान की ज़मीन पे। वक्फ बिल एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, हमारे आबा व अजदाद ने अपनी मेहनत और गारी कमाई से खरीद करके इसको वक्फ किया है। चूँकि ये सरकार की दी हुई भीख नहीं है, बल्कि हमारा यह निजी प्रॉपर्टी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के द्वारा वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोस के झारखंड से भी काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं और ये गांधी मैदान में इनका कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और जिसमें महागठबंधन के भी कई नेता यहाँ शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं, पप्पू यादव शामिल होने वाले हैं। इस तरह से ये काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। देखिए कुछ लोग ऊपर भी हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब जी? कहाँ से आए हैं? हम मशरक़ी चंपारण। ये बताइए कि किस तरह का कॉन्फ्रेंस है, किस लिए आप आए हैं? हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या यही कि वक्फ बिल है उसको हटाया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसानात है, देश के बहुत सारे नुकसानात है। देखिए तो सारे के सारे उलमा आए हैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दीन का मामला है, हमारा ईमान का मामला है। इसको बचाएंगे तो हमारा वजूद है, नहीं तो हमारा वजूद धीरे धीरे मिट जाएगा। इसीलिए हम लोग आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी इसी के साथ जी। क्या लगता है कितना ज़रूरी है बिल का विरोध करना? ये सब करना बहुत ज़रूरी है। बाद में फिर अगर सब ये सब हड़प ले तो फिर हम लोग दबा सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं। ठीक है, ये लिए हम लोग सोचते हैं, ये सोचकर आए हैं कि कोई करवा शुरू किया जाए। अब नहीं मानेगा तो इंशाल्लाह लड़ना भी पड़ेगा, तो सब तैयार है हम लोग। चलिए कुछ लोग और भी हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए भैया? दानापुर से। दानापुर से। कितना ज़रूरी था इस वोट बिल का विरोध करना? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मतलब कब्रिस्तान को ये सेंटर किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर को ये पावर दे देता है, जो वो किसी भी मतलब चीज़ को अपने अंडर कब्जा कर सकता है। जैसे अपना मतलब ये होता है ना, ये क्या बोलता है, कोई भी सरकारी एम्प्लॉय ये कुछ भी कर सकता है, इसीलिए कानून को रद्द करने हैं वक्त जी। बड़ी संख्या में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे काफ़ी हो गई। इससे पहले भी जो तमाम संगठनों के द्वारा बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, और पटना में किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ जो तमाम मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, बल्कि काफ़ी संख्या में महागठबंधन के नेता भी यहाँ शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम गोछी से आए हैं, पूर्वी चंपारण जिले। विरोध करना कितना जरूरी है? क्या आप विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, एकदम वक्त बिल को एकदम विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये काला कानून है, ये वापस लेना चाहिए सरकार को। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये विरोध कितना जरूरी था आप लोग के लिए? नहीं, ये तो ज़रूरी ही था ना। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं मुसलमानों ने जितना भी वक्फ किया है, ये सारे वक्फ की प्रॉपर्टी को आधा तो ऐसे ही लोग गबन कर लिया है। अब आधा जो बचा हुआ उसको सरकार अपना तिरछी नज़र रखे हुआ है। उस नज़र से बचाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, समझे। और उसमें मतलब कई तरह का जो अमेंडमेंट डाला गया है वो बिल्कुल ही हम लोगों को पसंद नहीं है, हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है वो, इसलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं उसके लिए। कहना यह है कि सरकार का गलत नीति है। ये हम लोग का ज़मीन जो हम लोगों ने वक्फ कर दिया है, वक्फ किया गया है गरीब गुरबा के लिए, सबों के लिए, वो ज़मीन हम लोग से सरकार लेना चाह रही है। इसलिए हम लोग अपना मुजाहरा कर रहे हैं कि सरकार इस नीति को वापस ले, और हम लोग का जो वक्फ का ज़मीन है हम लोग गरीब गुरबा के लिए है, मसाकीन के लिए है, और उसको लोग उपयोग करें। कहाँ से आए हैं आप? हम दानापुर से हैं, सुल्तानपुर से। कितना जरूरी था ये विरोध? हाँ, बहुत ज़रूरी था। यह बात हम लोग के लिए है, हम लोग के पुरखों का ज़मीन है, समझे ना। उस टाइम का कागज़ खोजा जाएगा तो कहाँ से मिलेगा बताइए।
अंग्रेज जब नहीं खोजा तो ये 4 दिन के आए में है और वो आके तखबरका फैलाए में है। ये अच्छा बात नहीं है, बताइए। हाँ, ये आंदोलन आगे भी चलेगा? ये एकदम आगे चलेगा जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा, जब तक चलेगा। इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के भी लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आएगा उस तरीके से आएंगे, डरने वाली बात नहीं है, समझिए। जैसे आए हम लोग जब मरने के लिए तैयार हो गए हैं तो तैयार हो गए हैं। आप लोग अपना सुरक्षा कीजिए। कहाँ से हो भैया? लोग कहाँ से आए हो? भागलपुर से। भागलपुर से कितने लोग आए? हाँ, कितने लोग आ गए हो? 10 लोग हैं हम लोग। क्या जानते हो वक्त बिल के बारे में, क्या जानते हो? वक्त बिल को रिजेक्ट करना चाहिए सरकार को, ये कानाकारी नहीं चलेगी। ये वक्त बिल जो हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, इस पे जो गलत कानून लाया जा रहा है, ये हमारे मस्जिद मदरसों को ज़मीन को हड़पा जा रहा है, कब्रिस्तान की ज़मीन पे। ये सब गलत नीति नहीं चलेगा। ये सब सरकार का प्रोपगंडा है कि जो किसी तरह से मुस्लिम के जो प्रॉपर्टी है सरकारी, जो वक्त बिल के तहत उसको अपनाना चाह रहा है, वो नहीं होने देंगे। हम सब एकजुट हैं, हम सब मुस्लिम भाई, ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए चाहे मुसलमान को कुछ भी करना पड़े, जान माल जो भी देना पड़े, सबसे हम लोग तैयार हैं। जो करना पड़े, जहाँ जाना पड़े, हम सब के लिए तैयार हैं। तो देखिए कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, विरोध जता रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो तमाम जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि जो संशोधन हुआ है वो वापस होना चाहिए। पटना के गांधी मैदान में वक्त बचाओ संविधान बचाओ की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें न सिर्फ तमाम मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं बल्कि कई राजनीतिक दल भी उसमें शामिल हो रहे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई नेता यहाँ पे इसमें शामिल हुए हैं। और देखिए पूरे बिहार से अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, विरोध जताने के लिए आए हैं। कितना जरूरी था ये विधेयक, इसका विरोध करना जी? कितना जरूरी था इस वक्त बिल का विरोध करना? ये वक्त बिल का बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पुरखों की निशानी को सरकार लेना चाहती है। तो इसके लिए हम लोग को जान देना पड़ेगा, उसके लिए जान देंगे। लेकिन अब इस सरकार का चलने नहीं देगा। हम लोग बहुत सह लिए। अगर आप चूटी को भी मसलिएगा तो वो चूटी भी है ना, छोटी सी जानवर है, आपको कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएगा, आपका जान मार देगा। और ये सरकार बेमतलब मुसलमान के साथ ये गद्दारी कर रही है, मुसलमान का हक तलबी कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? आप हथेली पर जान लेके चले हैं उनसे लड़ने के लिए, जो होगा हम लोग करेंगे। देखिए ये जो वक्त बिल चल रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि ये जितनी सारी प्रॉपर्टी है ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। लेकिन आज जो ये सरकार कर रही है गलत कर रही है, और ये वो खुद भी जान रही है कि ये गलत हो रहा है, ये बखूबी जान रहा है। बिहार में चुनावी साल है और इस तरीके से जो तमाम जो मुस्लिम आप लोग जो विरोध जता रहे हैं, सरकार पे क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार पर तो चूँकि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, चूँकि इससे पहले वर्तमान में जो सरकार थे नीतीश कुमार जी हमेशा मुस्लिमों का वोट लेने के लिए तो आगे रहते हैं। जब मुस्लिम का बोर्ड का जिसका बिल का जब मामला आया, उन्होंने कहा हम विरोध करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को मुसलमानों को धोखा देते हुए अपने तमाम पार्टियों को कहे कि इसकी सपोर्ट करो। और अंदरूनी चूँकि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये जब से आए तब से जो है ना देश का जो है राज का भी हाल सही नहीं है। हर जगह पर गुंडागर्दी सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से आम है। शराबबंदी के नाम पे हो, इसमें भी ये सरकार फेल है। शिक्षा के ऊपर देखा जाए तो कोई तरह से कहीं बेहतरीन शिक्षा का ना कोई रवैया है, ना कानून व्यवस्था सही है। यानी जो है पूरी तरीके से जो जुर्म जो है चरमपंथी पे चढ़ा हुआ है। इसलिए चूँकि इस सरकार को हटाना चूँकि बहुत ज़्यादा हम जरूरी है, इसलिए हम लोग अपनी जो है बदलाव के लिए आए हैं। और रही वक्फ बिल जो है मेरे मोहतरम कि वक्फ बिल एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है हमारे आबा व अजदाद ने अपनी मेहनत और गाड़ी कमाई से खरीद करके इसको वक्फ किया है। चूँकि यह सरकार की दी हुई भीख नहीं है बल्कि हमारा यह निजी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसकी बचाने के लिए चाहे जैसे भी हो जान माल सब चीज़ को हम लगा देंगे और इस बिल के लिए और अपने हक के लिए जो है लड़ते रहेंगे। और चूँकि इस बिल का हम विरोध जोर से कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद। बिहार के अलग अलग हिस्से जताने आए हैं, आंदोलन आगे भी चलेगा। हमें जैसा भी मुकाबला करना होगा, हम जो है सरकार से इसकी जो है इल्तिजा करते हैं कि ये जो है अपने वक्त बिल को वापस ले, क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद की दी हुई प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में जो है हम जो है ये हमारा प्राइवेट जो है वो है,
तो प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें जो है वो सरकार की चीज़ में नहीं आती है कि सरकार इस पर काबिज़ हो रहा है। ठीक है, हुकूमत इस पर काबिज़ होना चाहता है कि हम इसको बचाने के लिए, इस वक्त बिल को वापस लेने के लिए कि सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो जो है वक्त बिल को वापस ले। अगर इसमें जो है मुसलमान अपना जान भी देना चाहें तो हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज जो तकरीबन 20 लाख का मजमा यहाँ पे जमा हुआ है, इसकी बिना पे जमा हुआ है कि हमें जो है वक्त बिल को किसी न किसी तरीके से जो है वापस करवाना है। बस जो भाईजान बोले वही बात सही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, तो इस पे ये कोई भी कानूनी शरीयत हम लोग लागू नहीं होने देंगे और इसके लिए जान माल जो भी हो हम लोग लगा देंगे इंशाअल्लाह। तो निश्चित तौर पर देखिए बिहार के अलग अलग हिस्से से यहाँ पे जो जमाव रहा है वो साफ तौर पे यह कर रहे हैं और देखिए कुछ लोग और भी हमसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? हम कहने काला कानून को वापस ला मोदी। अगर मोदी वापस नहीं लिया तो किसी तरह का जान दे दिया जाएगा और वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसके लिए हर चीज हम लोग कुर्बान कर देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूं, इस काला कानून को वापस ले। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मैं भी यही ऐलान कर रहा हूँ कि इस बिल को मोदी सरकार वापस ले। तो देखिए तमाम जो इलाके से लोग आए हुए हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश, सभी लोग एक इसी मुद्दे को ले गए हैं कि वक्त बिल को लेकर जो सरकार का जो भी समर्थन करेगा उसका ये विरोध करेंगे और यही वजह है कि इसे काला कानून कहा जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक विरोध जताने के लिए। इससे पहले इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस है वो सीमांचल के इलाकों में हो चुकी थी और आज पटना में मोदी सरकार को हटाओ। वक्त बिल को लेकर विरोध जताने यहाँ पे पूरे बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से, राज्यों से भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में मुसलमान यहाँ जुटे हुए हैं। देखिए नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, गांधी मैदान के बाहर की नज़ारा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुस्सा है वो आज दिख रहा है। इस इलाकों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन पटना में आज एक बड़े मन से इस बात का विरोध हो रहा है और जिसमें कि कई विपक्षी जो दल हैं उनके प्रमुख नेता यहाँ इस विरोध को समर्थन देने के लिए। किस तरीके का विरोध है और किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? ये जो वक्फ बिल है, ये वक्फ बिल जो है हमारी एक ताकत है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने ये वक्फ बिल को, जो हमारे संपत्ति को हम लोगों को दी है, जिस पे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदारिस, मकातिब, खानकाएँ बनी हुई है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो अभी वर्तमान में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ नाअंदेखी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो आबा अजदाद की जो संपत्तियां हैं, आप इस पे दखल अंदाजी ना करें। अभी तो हम लोग पटना बिहार के ही अंदर में हैं, अगर जिस दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे उस दिन मोदी जी की कुर्सी छोड़ना होगा। और जो नीतीश कुमार इस भ्रम में है ना कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सारे मुस्लिम मेरे साथ है, मैं नीतीश कुमार से भी कहना चाहता हूँ आप संभल जाइए, नहीं तो फिर आपका जो कुर्सियां हैं वो आपकी कुर्सी चली जाएगी, आपकी सत्ता चली जाएगी। और देश के प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को कह रहे हैं मैं इस हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, मैं झोला छाप हूं, झोला लेके भाग जाऊंगा,